इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो बताइए कि अगर मॉइस्चर आता है इंजन में किसी भी गाड़ी में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर, मॉइस्चर आने के कारण क्या होगा कि हमारी इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम सबसे पहले हो जाएगी। इंजन स्टार्ट जो हमारे करने की प्रॉब्लम होगी वो मॉइस्चर आएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। और सेकेंडली जो कोहेसिव नेचर होता है जो एथेनॉल का, कि जो टैंक वैंक और एथेनॉल हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के लिए, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो जो पुरानी गाड़ियों में भी देखा जा रहा है कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि कचरा जम जा रहा है उसके अंदर, टैंक के अंदर कचरा आ जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं तो पहले से कार्बन उस पाइप के अंदर डिपॉजिट रह रहा है, और चाहे टैंक में कुछ पहले से ही डिपॉजिट रह रहा है। जो जब हम लोग एथेनॉल का यूज कर रहे हैं तो यूज करते वक्त एथेनॉल एक तरह से क्लीनिंग एजेंट का वर्क करता है, तो वो सारा कचरा को साफ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि फिल्टर जो है जल्दी जाम हो जा रहे हैं। जो फिल्टर हैं वो चोक हो जा रहे हैं। हॉस पाइप चाहे फ्यूल पाइप, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। ये मेनली पुरानी गाड़ियों में मेनली हो रहा है। जो आजकल जो नई गाड़ी आ रही हैं तो उसके लिए एथेनॉल उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। 2025 के पहले की जो गाड़ी है उनमें मैं अधिकांश में ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ। जिस तरह के ऑनलाइन मीडिया में लोग अपने अपने इंजन खोल के दिखा रहे हैं, लोग जैसे कई लोग ऐसे भी दिखा रहे हैं कि वाटर अलग हो जा रहा है और एथेनॉल अलग हो जा रहा है। तो ये तो जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि उसको स्टोर, सर ने जैसे हमारे कहा कि जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं एथेनॉल को यानी फ्यूल को, ब्लेंडिंग फ्यूल को, तो स्टोर करते वक्त कहीं ना कहीं से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। चाहे किसी गाड़ी में आपने अगर फ्यूल, अगर मॉइस्चर ना आए, हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे पुरानी जो गाड़ियां हैं तो उनमें जो कुछ हमारे सीलेंट होते हैं जो सीलिंग के लिए होते हैं इंजन में, और जैसे हॉस पाइप्स हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं जिसमें प्लास्टिक्स यूज हो रही हैं, तो उन गाड़ियों में अभी भी थोड़ी वो प्रॉब्लम अच्छा, गाड़ी इस्तेमाल करने वालों, आज मैं डिबेट करने आ रहा था तो मैंने करीब बहुत लोगों से बात की, तब जितना मैक्सिमम कर सकता है 2-2.5 घंटे, आम आदमी से लेके खास आदमी सबसे। 2 प्रॉब्लम कॉमन लोगों ने बताई। पहला, माइलेज बहुत ड्रॉप हो रहा है। पहले जो मोटरसाइकिल 50 का एवरेज 60 का देती थी, वो अभी 30 का, 25 का, 40 का ऐसे दे रहे। इतना ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ये जो समस्या बता रहे हैं लोग, हमें तो लोगों की बात पर यकीन करना है ना। आम आदमी झूठ क्यों बोले? हम मान लेते हैं कि ये बात सही है। अगर एक पहली शर्त, यानी माइलेज में बहुत तेजी से ड्रॉप है, जो कि कंपनियां भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि माइलेज में ड्रॉप। दूसरा, गाड़ी का पिकअप में बड़ी प्रॉब्लम है। पहले बहुत थोड़े से पिकअप में गाड़ी चलती थी, अभी क्या आपको ज्यादा पिकअप लेना पड़ा। तो ये ऑब्वियसली आएगा, यानी इंजन पे जोर ज्यादा है, आपका हार्ट रेट मतलब ज्यादा बढ़ गया टाइप में, ये बात है। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, एथेनॉल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो एक होता है, ईंधन शक्ति कैलोरीफिक वैल्यू, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, नियर अबाउट हाफ हो जाती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब बर्निंग करेंगे तो हमारी एनर्जी कम जनरेट होगी। जब एनर्जी कम जनरेट होगी तो उसी हिसाब से हमको इफिशिएंसी भी मिलेगी इंजन की। तो नियर अबाउट अगर हम देखा जाए तो 20% अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो हमारे जो एवरेज में 7 to 8% कम आना चाहिए, जिस तरह से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम भाई 8 से 10% के माइलेज में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि वो 20% ही मिक्स हो रहा है। जो उसकी ऊर्जा जनरेट करने की क्षमता है वही कम होती चली जा रही है। तो अच्छा, एथेनॉल को हम गन्ने का जूस कह सकते हैं आसान भाषा में? नहीं, एथेनॉल एक तरह से डिस्टिलेशन करके बिल्कुल डिफरेंट चीज है ये। अरे वजह अच्छी क्वालिटी का गन्ने का जूस कह लें, और क्या। तो आम आदमी को समझाने के लिए है, अब कोई फार्मूला थोड़ी समझेगा भाई, कोई केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं। गन्ने का फार्मूला जो है प्योर शुगर होता है वो, और ये जो है इथाइल अल्कोहल होता है। तो शुगर से ही इथाइल रिफाइंड फॉर्म होता है। रिफाइंड क्या, उससे गन्ने के जूस का एक फॉर्म। हाँ, जो गन्ने के जूस से ही बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये परेशानी भी है इनको, लगता है मैं अपनी बात जबरन मान ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुली चर्चा कर रहे हैं, सबका पक्ष आना चाहिए। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ